Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার ওম অজ্ঞানতিবিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপः কদাবহং দদাতি স্বপদান্তিকम् वंदेहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगौर ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी पर्णमामि हरिप्रे भांचाकल्पतरु भच्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 18 चैप्टर मोक्ष योग से 25 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट अनुबंधम अक्षयम हिंसा मनोपेक्ष च पुरुषम महादारो भवति कर्म जत्तो तामो समुचते। ये श्लोक का बेंगली अनुवाद वर्ड बाय वर्ड पहले देख लेता हूँ। अनुबंधम भविष्यतेर बंधन क्षय क्षय हिंसा अनुपेक्ष अपरिणत कथा विवेचना ना करी च ओ पौरुषम निज सामर्थ्ये महात्मय बसत आरभते आरम्भ है कर्म कर्म যত যে তৎ তাকে তামসম तामसिक उच्चते बला है। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 25 नंबर श्लोका अनुबंधम क्षयम हिंसा मनोपेक्ष च पौरुषम महादारो भवति कर्म जत्तो तामसमुच्यते। ये श्लोक का बेंगली अनुवाद इस तरफ से है। भविष्यतेर बंधन धर्म ओ ज्ञानादिर क्षय हिंसा एवं निज सामर्थ्যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। হেয়ার নাও দি সুপ্রিম পার্সোনালিটি গড হেড কৃষ্ণা टॉकिंग अबाउट दी तमोगुण संपूर्ण मनुष्य के लिए। तो इधर दे आर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे जो भविष्य में बंधन मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षा धर्म मतलब ट्रुथ मतलब रिलीजन से जो धर्म कहा जाता है वो और ज्ञानादि क्षय ज्ञान क्षय मतलब लॉस्ट जो कहा जाता है। तो देखिए और हिंसा
जो জেলস ভাব নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে। इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। आज जो है ये तमोगुणों का कर्मों का बारे में बता रहे हैं। जो लास्ट कर्म है वो कैसा है। देखिए अपना मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा पार्थिव जगत में, और मैं कहाँ पर जाऊँगा, मेरा लास्ट क्या होगा, क्या हो सकता है, इसका बारे में एकदम मालूम नहीं है, एकदम लॉस्ट है, मतलब एकदम डैमेज वाला आत्मा का बारे में बताने को जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वो मनुष्य अलस भाव है, सूरज उठने का 2-3 घंटा बाद उठेगा और धर्म का बारे में एकदम मालूम नहीं करेगा, बोलेगा भी और सुनेगा नहीं है, और ऐसा कर्म भी करेगा जैसा कर्म। इधर कर्मों का बारे में बताने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर्म क्या है, हिंसा, मतलब जेलस भाव, एके अपर से टक्कर लेना, ऐसा जुआ खेलना, जो कर्म कृष्ण भगवान माना किया वो सब कर्म में ज़्यादा लिप्त होना। जैसा मैं बोलूँगा जो नेशा भांग छोड़ दो, बोलेगा क्यों, फिर ये दुकान क्यों खोला, इसका कैसे चलेगा, ऐसा लाइक दैट। ये सब कर्मों में ज़्यादा लिप्त होता है, इसलिए उसका परिणाम, उसका जो लास्ट रिजल्ट क्या होगा उसको पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ये जो तमोगुण का भाव मनुष्य क्या करता है, आलसी, सोने के लिए ज़्यादा है, और मतलब डीन वगैरह जो बैड कर्म है उसमें ज़्यादा लिप्त होता है। इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान एक्चुअली ये जो कर्मों का बारे में बताने को जा रहे हैं। इसके प्रीवियस श्लोका में हम लोग क्या देखा था, जो भक्ति मार्ग में है वो एक कर्म है, रजोगुण में है वो एक कर्म है, और आज का जो तमोगुण का कर्म जो है वो सबसे डेंजरेस्ट, और दूसरा को भी ऐसा मतलब भड़कने वाला काम करेगा, ऐसा लाइक दैट। तो ये आत्मा बहुत डेंजर, इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं अपना जो फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे। एनी टाइम जो भी कर्म करूँगा वो ठीक है, जो मतलब अच्छा बुरा का कुछ माइंड नहीं रखता है। जो भगवान बताने को जा रहे हैं, देखो ये कर्म छोड़ना चाहिए, ये खाना छोड़ना चाहिए, ये चीज़ बैड है, ये नहीं है। वो सोचेगा जो मैं ही जो कर रहा हूँ वही परफेक्ट है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको जलसी भाव, मतलब एमबी और हिंसा तक जो कहा जाएगा वो हो जाता है, और एनी टाइम एके अपर से गुस्सा, एंग्री में रहता है। तो ये मोहवशत तो इसका एंड बहुत डेंजरस हो जाता है मेटीरियल जगत के लिए भी, और उसका बाद वो कहाँ जाएगा वो तो आता पाता है ही नहीं। उसको तो पहले वो सोचेगा जो मैं ही धरती में आया, पहले इंजॉय कर लूँ, हो लाइक दैट। ऐसा कोई भी गेम, कोई भी नशा का चीज़ खा लो, ऐसा मतलब तमोगुणों का मनुष्य का ज़्यादा यही भाव होता है। शास्त्रों में यही बताने को जा रहा हूँ, ये मैं नहीं मान रहा हूँ, तो शास्त्रों का भाव है। तो इसलिए शास्त्रों का ऊपर से जो दे रहा है मैं वो खाली डिस्कशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो तमोगुणों का मनुष्य का एंड क्या होगा वो आता पाता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मानी उपार्जन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलता है विंडिंग, नेशा का सब चीज़, ऐसा लाइक दैट, ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो ये तमोगुणों का कर्म भी कर रहे हैं और मनुष्य भी है। अभी चल रहे कर्मगुणों का कर्म। अच्छा, तात्पर्य इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं वो मैं थोड़ा बेंगली में देख लेता हूँ। রাষ্ট্রের কাছে বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ যমদূতদের কাছে সকলেরই সমস্ত কর্মের কৈফিয়ত দিতে হয়। দায়িত্বজ্ঞানী কাজকর্ম ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে, কারণ তা শাস্ত্র নির্দেশে ধর্মের অনুশাসনাদি ধ্বংস করে। অনেক ক্ষেত্রেই তা হিংসাভিত্তিক এবং অন্য জীবকে কষ্ট দেয়। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম করা হয়, एके बोला है मोह। এই ধরনের समस्त मोहयुक्त काजी तमोगुण जात। तो इधर प्रभुपाद जी हम लोग को दे रहे हैं जो हर मनुष्य को जो जिसका कांटी में रह रहा है उसका राष्ट्र मतलब प्रशासन का कानून हिसाब से चलना जरूरी होता है। अगर थोड़ा गड़बड़ किया तो पुलिस फोर्स आपको आके पकड़ लेगा।
ये डेंजरस, जो तमोगुण का मनुष्य के लिए मतलब प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहा है। कृष्ण भगवान जैसा बताया एज इट इज। तो क्या दे रहा है, हम लोग को कानून को हिसाब से थोड़ा चलना जरूरी है। परमेश्वर भगवान का प्रतिनिधि कौन है, जमदूत व जमराज कहा जाएगा। तो ये जो है ये किसी का बात नहीं सुनता है, वो किसी का बात नहीं सुनेगा, वो से प्रभु जो बात है वही कर्म करेगा। यही सच्चा पर्सेंट है जो प्रभु का भक्त है, वो है जमराज। ठीक है, तो वो हर मनुष्य का मतलब लिखन कर रहे हैं, चित्तगुप्त से लिख रहा है जो क्या क्या कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे एवरीडे, वो उसका एक कर्म है। वो जिस टाइम मरने का पहले बहुत कठिनाई आएगा, बॉडी छोड़ने का पहले वो सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ जैसा हम लोग टीवी में दिखाई देता है ना, ऐसा आंखों का सामने दिखाई देगा और डर भी जाएगा मैंने क्या किया नहीं किया। ओके, तो इसलिए ये हम लोगों को थोड़ा मतलब ख्याल करके चलना चाहिए, नहीं तो ये कठिनाई हो हम लोगों को सामने सबका सामने आएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। दायित्व ज्ञानी काज कर्म, जो कर्मों में कोई परफेक्ट नहीं है, जैसा ध्वंसा तक मतलब मेटीरियल जगत में कोई कर्म कर रहे वो इतना परफेक्ट नहीं है, जो जैसा मैं जो कर्म कर रहा हूँ वही ठीक है। ठीक है, ऐसा तक कर्म जो है प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, वो क्या है, वो जैसा मेटीरियल जगत के लिए ध्वंस तक कर सकते हैं, मतलब खराब खराब कर्मों में बैठ करने का सोचने के लिए होगा। शास्त्रों में बताने को जाएगा फिर भी उसको माइंड में नहीं आएगा, वो क्या एनी टाइम सोचेगा जो ये सब ऐसे मेटीरियल जगत में आया मैं मतलब इंजॉय कर लूँ। सुख तो नहीं है, जो पीसफुल वो नहीं है, वो सिर्फ इंजॉय हैप्पीनेस रहेगा, कैसे थोड़ा सा शांति। तो इसलिए बड़ा बड़ा कर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, बड़ा बड़ा कोई कर्म करता है, कर्म कर रहा है ऐसा कोई नहीं कर्म करेगा, वो लोग क्यों मानी आएगा तो फिर वो क्या वो मानी को थोड़ा दूसरा जगह में इन्वेस्ट करेगा बा उसमें से क्लेशदायक होएगा, ऐसा लाइक दैट। तो ये जो तमोगुणों का मनुष्य का एनी टाइम क्या होता है, दूसरा मनुष्यों से कैसे टक्कर लेके मैं ऊपर उठ सकूं, जो मोह को भगवान दिया एक को भी नहीं सोच रहे। और क्या होगा, जलसी भाव एके अपोर से, गुस्सा एंग्री एनी टाइम, ये तमोगुणों का कर्मों का भी भाव हो रहा है, गुणों का कर्म। तो देखिए इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोहग्रस्त हो, लेट में सोना लेट में खाना मतलब, और कर्म जीवन भी ऐसा है जो कर्म शास्त्रों में मना किया गया, जैसा 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे कर्म का। जैसा मैं एक बात बताने को, सिंपल बात है, इसमें गुस्सा होने का कोई बात नहीं। शास्त्रों में कहा जा रहा है जे 4 रूल रेगुलेशन का ऊपर से कर्म करना चाहिए, जैसा अवैध त्रिसंग ये कर्म छोड़ना चाहिए। ये कर्म में कोई कोई मनुष्य लिप्त होता है, मतलब वो कर्म में इन्वेस्ट करता है उसका कर्म, तो वो कर्म बैड है मालूम चल रहा है, तो वो कर्म आप छोड़ देगा अच्छा होगा, क्योंकि उसको अच्छा अच्छा मार्ग भगवान देगा। आप क्यों कर रहे हैं ये बैड कर्म? अवैध त्रिसंग को लिप्त होने के लिए कोई कोई कर्म होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। ये पहला गया। दूसरा है कौन सा, गैम्बलिंग, जुआ खेलना व लॉटरी वगैरह, ये सब कर्म भी बैड है। वो कर्म में बहुत सारे मनुष्य कर्म कर रहे हैं, वो कर्म भी इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे छोड़ देगा अच्छा है। भगवान बताने को जा रहे हैं, और स्विच हमारा प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि ये सब कर्म बैड है। और उसका बाद आ रहा है नेशा। नेशा क्या बोलता है, वेंडिंग, चाय कॉफ़ी और क्या क्या है, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू। देखिए चाय कॉफ़ी में भी कैफीन है, उसमें भी नेशा का चीज़ दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसलिए तो हम लोग को दिमाग को इतना चंचल भाव लगता है, वाह बोल रहा है जो वाह वेरी गुड टी एंड कॉफ़ी लाइक दैट। ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा गुण का भाव है, मतलब तमोगुणों का भाव है। तो एक कर्मों में भी जो लोग लिप्त हो रहा है वो भी डैमेज हो रहा है। तो ये
ये भी कर्म नहीं करना चाहिए। जो नशा का चीज़ लेके आके किसी को दिया, वो भी आपका ही कर्म है, वो कर्म खराब, बैड कर्म छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो जो है किसी को लेके दिया तो क्या हुआ, आप नहीं पिया, कोई ईंटी दे के किसी को दे दिया, वो पिया तो उसका आत्मा का डैमेज हो गया, तो उसका जो भाव है आपका पास आ गया, तो इसलिए वो कर्म छोड़ना चाहिए। आप बहुत सारी कर्म है वो कर सकते हैं। इसका बाद आ रहा है मतलब तमोगुणों का खाना, जो शास्त्रों में एकदम क्लोज है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, कृष्णा से 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोका। मैं सिंपल बताने को जा रहा हूँ। 9 चैप्टर राजयोग व गुज्जो योग से 26 नंबर श्लोका। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा से श्लोका लाइक दैट, पत्रम पुष्पम फलम तयम जो मे भक्ता पजोच्युति तदहम भुक्त प्रहितम अस्वामी पश्चात मनोह। इसका मीनिंग्स सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड टॉकिंग अबाउट क्या, जो निष्काम भक्त, जो भक्ति मार्ग में है, वो पत्रम पुष्पम फलम तयम ये देगा, मतलब वाटर, फ्लावर, लीफ, तुलसी और फल, अन्न प्रसाद एवरीथिंग देगा। वो भक्ति भाव में भगवान ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं। तो ये मनुष्य का खाना है। और 9 चैप्टर राजयोग जो 27 नंबर श्लोका में क्या बात है, जत करोसि जत स्नासि जत जिहसि ददाति जत जत तपस्सि तत्कुरुस्व मदर्पणम। दिस श्लोका इज मीनिंग हियर नाउ। कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज, हे कुंतियो, कुंती पुत्रो, तुम जो भी करो, जो आहार करो, जो ईटिंग एंड एवरीथिंग, जो होम करो, जो दान करो, जो तपस्या करो, एवरीथिंग सब कुछ मेरे को अर्पण करके फिर दो। तो देखिए कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं, वो होना चाहिए, शास्त्रों में बताने को जा रहे हैं। तो आज का श्लोक में इसलिए बताने को क्योंकि तमोगुणों का कर्म का बात चल रहा है। तमोगुणों का कर्म भी बहुत डेंजरस होता है, वो नहीं करना चाहिए। एक कर देखिए, जैसा मच्छी मटन आप नहीं खा रहे, फिर किसी को दिला रहे व किसी को खिला रहे, उसका जो पाप का भाव आपका पास ही आएगा। आप कैरी करके लेके आ रहे हैं, वो एक आपका पॉइंट काट गया, वो तमोगुणों का कर्म है। आप कोई कर्मों में लिप्त हो रहे हैं, मच्छी मटन पकड़ रहे हैं व कुछ कर रहे हैं। कोई मनुष्य बोलते हैं मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो देख के जाता हूँ। नहीं, उसमें जितना सारी इन्वॉल्व चीज़ें, मतलब जितना सारी उसमें प्रोसेस है जो खाने के लिए लेके आना तमोगुणों का, वो आपको भाव लागेगा ही लाएगा। आप कैरी करके लेके आएगा, वो भी आपको भागीदारी होएगा। रंधन करेगा, वो भी होएगा। जो खा रहा है उसका तो हो रहा है, आप नहीं खा रहा है बोल के ऐसा नहीं है, वो तो आप कर्मों में लिप्त हो गया। इसका मतलब तमोगुणों का ये सब कर्म हम लोगों को छोड़ना चाहिए। तो देखिए आज जो कर्म का बात चल रहा है, ये तमोगुणों का कर्म है। तमोगुणों का कर्म क्या क्या है, 4 रूल रेगुलेशन जो माना किया है शास्त्रों के ऊपर, वही जो लोग कर रहे हैं वो तमोगुणों का कर्म है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। मैं डीके 18 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भगवद गीता का सार भी कहा जाएगा। एवरीथिंग मैं डीके बताते जाएगा, आप लोग हृदय कीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए। कलियुग का कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का मतलब मेडिसिन है। तो इसमें से हम लोग उद्धार हो सकते हो। और एवरीडे रीडिंग भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसा बुक पढ़ने का, हृदयंगम करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हृदयंगम करने का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सत्संग करने का। सत्संग से हर चीज़ मिलता है। और रूम पे पढ़ेगा भी, वो भी रीडिंग बुक एवरीथिंग भगवद गीता भागवतम, ये रीडिंग करेगा तो हम लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस होगा। तो इसमें हमारा माइंड को तमोगुणों का कर्मों में नहीं लिप्त होएगा। लिप्त कर्म जो है, तमोगुण कर्म है, खाना है, तमोगुण का भाव है। नेक्स्ट श्लोक का जो आने वाला है उसमें तमोगुणों का कर्ता
मनुष्य कैसा है उसका बारे में डिस्कशन होगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरफ से सिंगिंग और डांसिंग मंदिर में रूम पे भी कर सकते हैं और हैप्पीनेस रहने का एनी टाइम। और उसका बाद तो सुख शांति आपको दे रहा है भगवान, ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, तो वो भी रहने का। हरे कृष्णा।